का अर्थ था एक काल को लेकर पर्यायन आक्रांत भेदन। जो भेदों को प्राप्त पर्याय हैं अविशेषेण भिन्न भिन्न किए बिना समस्त ग्रहणात् समस्त को ग्रहण करने के कारण संग्रह। जैसे सत, सत में सबको ले लिया। द्रव्यम, द्रव्य कह दिया तो उसमें भी सब कुछ आ गया। घट, घट कह दिया तो तमाम प्रकार के घड़े आ गए इत्यादि। गौ कह दिया तो फिर सब प्रकार की गायें आ गई। तो सदित्युक्ते, सत इस प्रकार कहने पर, सदिति, सत इस प्रकार का जो वाग विज्ञान है उसकी अनुप्रवृत्ति, वाग विज्ञान अनुप्रवृत्ति लिंगानुमित सत्ताधार भूतानाम अविशेषेण सर्वेषां संग्रह। सारे के सारे वचन विज्ञान की अनुप्रवृत्ति के चिन्ह से अनुमान को प्राप्त, अनुमित और सत्ता में आधारभूत सर्वेशम सबका अविशेषण समान रूप से संग्रह हो जाता है। सत कहने पर सत्ता वाली सब वस्तुएं आ जाती है। द्रव्य मित्युक्ते भी, और द्रव्य ऐसा कहने पर भी, द्रवति गच्छति तान स्थान पर्यायान नित्युपलक्षितानाम जीवा जीव तद भेद प्रभेदानाम संग्रह। उन उन पर्यायों से उपलक्षित जीव अजीव और उनके भेद प्रभेद, इन सभी का संग्रह द्रव्य इतना मात्र कहने पर हो जाता है। तथा घट इत्युक्ते भी, घट इस प्रकार कहने पर भी, घट पर्यायो, इस प्रकार कहने पर भी, घट बुद्ध विधानानुगम लिंगानुमित सकलार्थ संग्रह। घट की जो बुद्धि अर्थात मान्यता है और उसका जो अभिधान अर्थात जो शब्द है, उसके अनुगम अर्थात उसके ज्ञान से और उसके लिंग यानी चिन्ह से अनुमान को प्राप्त, अनुमित सकलार्थ संग्रह, सारे घड़े रूप जो पदार्थ हैं उनका संग्रह हो जाता है। एवं प्रकारोन्योपि संग्रह नयस्य विषय, इस प्रकार संग्रह नय का अन्य विषय भी होता है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि अब सबका संग्रह तो कर दिया, फिर आगे क्या? तो आगे के लिए कहते हैं संग्रह नयाक्षिप्ता नाम अर्था नाम, संग्रह नय के द्वारा आक्षिप्त जो अर्थ यानी पदार्थ है उन उनका विधि पूर्वक मवहरणम व्यवहार, विधि पूर्वक में से विधि का वी ले लेंगे और अवहरण का अर्थ होता है पृथक्करण। तो वी और अवहार, अवहरणम, तो व्यवहरणम व्यवहार, ऐसा हो गया। तो को विधि, क्या विधि क्या है? तो बोले यह संग्रही, संग्रह गृहीत अर्थस, जो संग्रह द्वारा गृहीत अर्थ है, तद अनुपूर्वेण नैव, उसको अनुपूर्व से ही, क्रम से ही व्यवहार प्रवर्तित, उसमें अनुपूर्व, अनुपूर्व से ही व्यवहार प्रवृत्त होता है। इत्ययम विधि, इसका नाम ये विधि है। तद यथा, उसको समझाते हैं कि सर्व संग्रहेण यत सत्वम गृहीतम, सबके संग्रह पूर्वक जो सत्व ग्रहण किया गया था, तच्चानपेक्षित विशेषम, उसमें विशेष जो था, भेद प्रभेद जो था, वो अपेक्षित नहीं था। तो वो जो संग्रह ने इससे ग्रहण किया हुआ सत था या कुछ भी था, वह नालम समव्यवहार आय इति, वो बोलचाल में, बोलचाल के लिए पर्याप्त नहीं था, अपन उससे व्यवहार नहीं चला सकते थे।
इति इसलिए व्यवहार नय आश्रयते, व्यवहार नय का आश्रय लेना लिया जाता है। यत् सत तद द्रव्यम गुणोवेति, जो सत है वो द्रव्य है, वो गुण भी है। इस प्रकार द्रव्येण अपि संग्रह क्षिप्तेन, द्रव्य पूर्वक जो संग्रह संग्रह में आक्षिप्त जो द्रव्य था उसके माध्यम से भी जीवा जीव विशेष अनपेक्षेण, जीव और अजीव के भेदों की जिसमें अपेक्षा नहीं थी, केवल द्रव्य कह दिया था, तो उससे भी न शक्य समव्यवहार है, समव्यवहार शक्य नहीं है, वार्तालाप नहीं हो सकता। इति इसलिए जीव द्रव्यम अजीव द्रव्यम इति वा व्यवहार आश्रियते, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य इस प्रकार व्यवहार का आश्रय किया जाता है। जीवा जीवापि, जीवा जीवावपि, जीव और अजीव भी च संग्रहाक्षिप्त, जो अगर संग्रह में आक्षिप्त हो जाते हैं तो नालन समव्यवहार है, उससे भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो जाता, उसके लिए भी कुछ और विस्तार आवश्यक है। इति इसलिए प्रत्येकम देव नारकादि, देव नारकादिर घटादिश्च व्यवहारेण आश्रियते, उस देव नारकादिक और घट आदिक के रूप से व्यवहार द्वारा आश्रित किए जाते हैं। एवमेव नय तावद वर्तते, इस प्रकार यह नय तब तक विभाजित करता चला जाता है, वर्तता है, यावत पुनर्नास्ति विभाग, जब तक आगे और विभाग न हो सके, वहां तक के वो व्यवहार न जाता है। ऋजु प्रगुणं सूत्रयति तत् तंत्रयति इति ऋजु सूत्र, जो ऋजु को सूत्रित करता है, जो ऋजु को तंत्रित करता है, अपने अधीन करता है। तंत्रयति का अर्थ होता है जो ऋजु अर्थात प्रगुणम, जो सीधे सीधे, जो सीधे को तंत्रित करता है, अपने अधीन करता है, वह ऋजु सूत्र, ऋजु सूत्र है। पूर्वा परांश, पहले और बाद वाली, त्रिकाल विषयान, पहले और बाद वाले तीन काल विषय जो विषय हैं उनको अतिशय्य अर्थात पूर्व का जो विषय था उसको छोड़कर, और अपर यानी आगे का जो विषय है उसको छोड़कर, तीनों काल के विषयों को अतिशय्य, उसका उल्लंघन करके, उसका अतिक्रमण करके, वर्तमान काल विषयान आदत्ते, वर्तमान काल के विषयों को आदत्ते स्वीकृत करता है। अतीतानागतयोर विनष्टानुत्पत्तन पन्नत्वेन व्यवहार अभावात, क्योंकि अतीत और अनागत जो है वे दोनों ही विनष्ट हो चुके हैं अथवा अनुत्पन्न हो चुके, अनुत्पन्न होने से, अतीत विनष्ट है और अनागत अनुत्पन्न है, तो दोनों का ऐसा स्वरूप होने के कारण व्यवहार अभावात, व्यवहार में उनका अभाव है, अर्थात व्यवहार में वही आएगा जो सामने है, जो भी उपस्थित है, जो है ही नहीं उसका व्यवहार नहीं हो सकता। तच्च वर्तमानम समय मात्रम, और वह जो वर्तमान है वह समय मात्र है। इस ऋजु सूत्र नय को प्रत्युत्पन्न नय भी कहते हैं, वर्तमान नय भी कहते हैं। तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्य ऋजु सूत्र, उसके विषयभूत पर्याय मात्र जिसमें ग्राह्य रहती है, अयम ऋजु सूत्र, यह ऋजु सूत्र है। यानी समय मात्र क्या वस्तु है? समय मात्र उस कालीन पर्याय को ही जिसमें ग्रहण किया जा सकता है, वह समय मात्र हो गया, वह ऋजु सूत्र है। ननु, फिर शंकाकार का प्रश्न है,
कि संव्यवहार लोप प्रसंग इति चेत। बोले ऋजु सूत्र ने से तो संव्यवहार के लोप का प्रसंग आ जाएगा, ऐसा यदि कहते हो न, तो नहीं। अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शन क्रियते, यहाँ पर तो इस नए का विषय मात्र प्रदर्शित किया जा रहा है। और संव्यवहार कैसे चलेगा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा? तो आचार्य उत्तर देते हैं, सर्व नए समूह साध्यो ही लोक संव्यवहार ही, यानी यतः, क्योंकि सर्व नयों के समूह से साध्य, सर्व नयों के, सातों नयों के समूह द्वारा साध्य लोक संव्यवहार होता है। अगर आप नयों में से किसी का लोप करोगे तो फिर लोक व्यवहार नहीं चल सकता। लिंग, संख्या, स्वामी जी, स्वामी जी, साधनादि। जी महाराज। स्वामी जी आगे बढ़ जाओगे, ये सारा नहीं, आगे व्याकरण नहीं का बढ़, विषय है। नहीं नहीं, थोड़ा आप उसका और, जी। ये बिल्कुल साथ में इतने सरल हैं, यदि हम लोग इसको दृष्टांतों के द्वारा समझ लें तो जी फिर महाराज कभी जी। भी हम लोगों को भटकन नहीं होगी। जी महाराज, स्वागत है। ये ये नए जो है न्याय, ये जो नए हैं ये सब हाँ जी। न्याय शास्त्र में घटित करने वाले नए, वस्तु स्वरूप को नयति इतनी देखो, नीति, न्याय, नय और निर्णय, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले नीति लगना चाहिए, नीति से न्याय बनेगा, न्याय से नय बनेगा, नय से निर्णय होगा। यदि इन चारों में कोई एक भी चीज गड़बड़ाती है तो हम वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं कर सकते। हम्म। इन्होंने जो दृष्टांत नैगम नय को समझाने के लिए दिया कि कोई व्यक्ति एक फरसा लेकर के जा रहा, हम्म। तो पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा प्रस्थ लेने जा रहा हूं। अब अपने श्रोताओं से पूछें कि ये प्रस्थ क्या चीज है, तो प्रस्थ प्राचीन काल में अनाज नापने का एक लकड़ी का बर्तन हुआ करता था। एक विद्वान से मैंने पूछा कि प्रस्थ का अर्थ क्या है, तो कहने लगे इंद्र, क्योंकि इंद्रप्रस्थ होता है ना, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ है। तो उन्होंने इंद्र बताया। तो जो शॉर्टकट में भरे रहते ना जो शब्दार्थ, तो वो जो है प्रयुक्त हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के चला है जंगल की तरफ, यानी कुल्हाड़ी से लकड़ी का संबंध है, तो मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। उसके मस्तिष्क में ये संकल्प है कि नैगम है, नैगम के बाद संग्रह न है। अब पूरे जंगल में जो गया तो उसमें अनेक प्रकार के वृक्ष थे, तो उसने क्या किया, एक वृक्ष को चुना, तो वह उसका संग्रह हो गया कि इस वृक्ष से मुझे ये प्रस्थ को निकालना है। अब वो संग्रह के बाद व्यवहार न आया। अब देखिए आप, व्यवहार नय में उन्होंने क्या कहा, आनुपूर्वी क्रम से व्यवहार प्रवृत्त होता है। अब आनुपूर्वी क्या है, पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी, यथा तथानुपूर्वी, क्रम से चलना पूर्वानुपूर्वी है, विपरीत चलना पश्चातानुपूर्वी है, बीच में यहाँ तदा कदा कर लेना वो यथा तथानुपूर्वी। परंतु वो यहाँ क्या कह रहा है कि अनुपूरी क्रम से व्यवहार प्रवृत्त होता है, विधि है क्या, जी क्रम की जो है विधि है। अब वो क्या करेगा, उस वृक्ष में जिसका संग्रह कर लिया है, अब वो व्यवहार करेगा तो सबसे पहले उस डाली को उस डाली से अलग करेगा जिसको चुना है, ये उसका व्यवहार है।
अब व्यवहार के बाद ऋजु सूत्र है। अब वो डाली को उसने अलग कर लिया, तो अपने साथ में एक डोरा भी लेके जाता है कि भाई इतनी सारी लकड़ी तो छोड़ ही ढोएंगे। तो उसके ऊपर जो है वो लकड़ी का माप करके डोरा से और ऋजु सूत्र कर लेता है कि हमें इससे वर्तमान की जो स्थिति है ऋजु सूत्र की, तो उसके ऊपर की छाल, पत्ते, टहनियां, उपटहनियां, उन सबको अलग कर लेता है। ये उसका व्यवहार है। और व्यवहार करने के बाद उसमें जो सूत्र डाल करके, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनती हैं, तो शिल्पकार क्या करते हैं, वहां पर जो शिला का वो करते हैं, तो उसमें सूत्र डाल करके नाप तोल करके और बहुत सारा पत्थर वहीं निकाल के आ जाते। केवल चेहरे का थोड़ा सा वो ले लिया, थोड़ा पैर की तरफ से बीच में कर लिया, थोड़ा छाती का निकाल लिया, हाथों के बीच का निकाल लिया, जिससे कि पत्थर में हल्कापन आ जाए। हम्म। तो ये सारा व्यवहार, और यु सूत्र जो है उसका पूरा नाप माप करके और उसकी घिसाई करना, वो करना, ये भी सूत्र है। तो विधि पद जो है व्यवहार का क्रम रखना। इसी प्रकार से जो हमारी नवदा भक्ति जो विधि है, क्या विधि यानी क्रम, हाँ जी। ये चीज अब कभी कभी ये होता है, अनुकूल भी हो जाता है, तो अपन उसको ये नहीं कहते कि भाई इसके बाद यही किया, तूने आगे पीछे कर ली तो भी वो नवदा भक्ति मानी जाती। तो यहाँ पर विधि के बाद जो ऋजु सूत्र है, ऋजु सूत्र समझना बहुत जरूरी है। एवं भूत नय और ऋजु सूत्र नय में क्या अंतर हो सकता है? जी महाराज जी, एक प्रश्न कल आया था कि नैगम्य में और द्रव्य निक्षेप में क्या अंतर है? नैगम नय में संकल्प मात्र है अब, और निक्षेप में हमने उसमें अब कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं, हमने उसको वैसे ही मान लिया। क्या? नैगम नय में और किसमें अंतर पूछा स्वामी जी? निक्षेप में। हाँ जी, और द्रव्य निक्षेप में। हाँ हाँ, द्रव निक्षेप में और नैगम नय में यही अंतर है कि हमने द्रव निक्षेप में उसको वैसा ही स्वीकार कर दिया और उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नैगम नय में तो संकल्प मात्र है, वो अभी उसकी प्रक्रियाएं बाकी हैं। नय जो है वो ज्ञाता का अभिप्राय हो गया, और निक्षेप हाँ जो है उसको लोक में रख देना, प्रस्तुत कर देना, निक्षेप हो गया। हाँ, वो अच्छी है, परंतु निक्षेप में उसमें फिर उसको मान ही लिया वो। ठीक है, निक्षेप का अर्थ होता तो है रख देना। बस द एंड, गच्छामी और पब्बज्जामी। हम्म। तो ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय में अंतर क्या है? नहीं, आप गच्छामी और पवज्जामी जो बोल रहे हो वो, जैसे गच्छामी वो लोग बोलते हैं, बौद्ध लोग बुद्धम शरणम हाँ गच्छामी, हाँ, वही वही वही। और हाँ अपन लोग बोलते हैं अरहंत शरणम पवज्जामी। हाँ। तो गच्छामी का अर्थ है जाता हूं, प्रारंभ किया है, स्टार्ट। हम्म। और पब्बज्जामी अच्छा। प्राप्त हो गया हूं, एंड। अब उसको करने हाँ की हाँ कोई हाँ। जरूरत ही नहीं है। तो गच्छामी नैगम नय हुआ, और पवज्जामी जो है निक्षेप हो गया। हाँ, वो भटक भी सकता है। यानी नए नए और निक्षेपों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो दूर बैठ के थोड़ी समझा जाता है। अब द्रव्य से दूर है। अच्छा। हाँ,
ऋजु सूत्र नय और एवं भूत नय में क्या अंतर है? ऋजु सूत्र नय केवल वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, भूत और भविष्य को नहीं मानता। आप व्यापारी हैं या नौकर हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप अभिषेक करने के लिए तैयार हुए हैं तो उस समय आप इंद्र हैं। ये ऋजु सूत्र नय। और एवं जी। भूत नय जो वास्तविक इंद्र है, वो इंद्र का जो कार्य है कीड़ा करना, हम्म। आज्ञा ऐश्वर्य रखना, वो इंद्र है। अभिषेक और पूजन करने वाले को इंद्र नहीं माना हुआ एवं भूत नय में। जो वास्तविक इंद्र है वही इंद्र है। कीड़ा कर रहा ठीक है, बात। आज्ञा कर रहा है, ऐश्वर्य साथ है, वो इंद्र हाँ है। जी। तो जो उस पर्याय रूप परिणत है वही इंद्र है। हाँ यदि जी। वो अभिषेक कर रहा है तो इंद्र नहीं है। ना से अभिषेक पूजनम। तो जो हम यहाँ पर व्यवहार में इंद्र बनाते हैं, किसी भी व्यक्ति को बना देते हैं ड्रेस पहना के और कहते हैं इंद्र बन के हमने पूजा की। हम्म। तो यहाँ पर जिस इंद्र को बन करके पूजा करते हैं, इंद्र शब्द के इंद्र तो है ही, लेकिन इंद्र शब्द का अर्थ है राजा भी होता है। राजा के पर्यायवाची नामों में इंद्र भी है। इंद्रो हमने हाँ। भूषणार्थक में तुम यज्ञ। तो इंद्र शब्द जो है राजा बनकर के, दीन दरिद्री बनकर भगवान की पूजा मत करो। वो स्वर्गों का अच्छा। इंद्र तो जो कीड़ा करता है, आज्ञा करता है ऐश्वर्यशाली, उसको इंद्र माना है। एवं भूत नय में आप वो परिभाषा भी आएगी। हाँ आएगी, आगे अभिषेक है ना। पूजन करने वाले को इंद्र नहीं कहा। ठीक है। जो है वही चाहिए। हम्म। तो ये अब प्रश्न ये मौलिक आता है अंतर। हाँ। महाराज जी, फिर एक प्रश्न आता है कि एवं भूत नय और भाव निक्षेप में क्या अंतर है? कल भी ये प्रश्न आया था। अरे भाव भाव तो निक्षेप तत्व में हो क्या गया। कहते हैं? हाँ, तत्पर्याय कोई भी। तत्पर्यायोपलक्षितम द्रव्यम भावः इति। हाँ हाँ। पूज्यपाद तो आचार्य महाराज ने इंद्र भी कहा। है। सुनो सुनो, वह द्रव्य से भी इंद्र है और भाव से भी इंद्र है। हम्म। भाई इंद्र 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 जाति का देव है, देवगति का इंद्र है, जिसको इंद्र कहते वो है। तो पर्याय में द्रव्य में भी इंद्र है और उसके भाव रूप में भी इंद्र है। कीड़ा और वो करने वाले, आज्ञा ऐश्वर्य करने वाला। हम्म। तत्पर्याय परिणत। क्रोधवान हाँ, आत्मा क्रोधी है। तत्पर्याय हाँ परिणत द्रव्य को भाव निक्षेप कहा। बस। और एवं भूत नय में उस क्रियारूप परिणत को पुजारी कहा, जो पूजा की क्रिया में परिणत है। तो वो अगर हाँ पुजारी भोजन कर रहा है तो वो पुजारी नहीं है एवं भूत नय से। हाँ। इसमें कहीं पर ऐसा भी कथन है ना कि इन सात में से कौन से नए द्रव्यार्थिक है और कौन से पर्यायार्थिक है? वो तो आगे आए हैं। आगे इसी सूत्र में है या अलग से है? मेरे ख्याल से नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं। और रुजुसूत्र, शब्द, समय विरूढ़ और एवंभूत ये पर्यायार्थिक है, हमने पढ़ा है कहीं। हम्म। और फिर अंत के तीन शब्द नय है और शुरू के चार अर्थ नय है। ऐसा भी विभाग है। हाँ है इसी में, इसमें ऐसा है कहीं। तो अगर शब्द और अर्थ नय का भेद करें तो फिर शुरू के चार अर्थ नय है और अंत के तीन शब्द नय है। और हम्म। अगर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का विभाग करें तो शुरू के तीन द्रव्यार्थिक हैं और अंत के चार पर्यायार्थिक हैं। अरे स्वामी जी क्योंकि यही तो पढ़ के आया।
जहां शुरू की है टीका इत्येषां सामान्य विशेष लक्षण वक्तव्य साधेधा द्रव्यार्थ का पर्यार्थक न स्थिति। हाँ, लेकिन वहां पर ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन 7 में से विभाजन कैसे करना। पर है तो सही, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा स्मरण में आ रहा है। पंडित जी ने विशेषात्मक किया था वो महाराज भैया जी बोला। अब नहीं नहीं, इतना ये सब मूल में थोड़ा भी सा। कहीं पर है। ऐसा है महाराज जी कि हाँ जो ये आगम का जो व्यवहार न्याय है ये द्रव्यार्थिक न्याय है, और अध्यात्म वाला जो व्यवहार न्याय है वो पर्यायार्थिक न्याय है। ये एक महत्व की बात है। तत्वार्थ वृत्ति में सुसागर सूर्य ने दिया है। नहीं, इसमें राजवार्तिक में भी हो सकता है ना। हाँ वही तो अनुगम किया है उन्होंने। नैगम संग्रह व्यवहार अस्त्रो नया द्रव्यार्थ का भी तव्य ऋजु सूत्र शब्द समग्रो एवं भूत तत्वारो नया पर्यार्थ। क्या नहीं राजवार्तिक थोड़ा विस्तार तो किया है, लेकिन लगभग वो सर्वार्थ सिद्धि का ही वो है विषय राजवार्तिक में। तत्वार्थ वृत्ति में स्पष्ट है ना। हाँ और एक जगह क्लियर हो गए फिर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रमाण मिलाते जाओ। तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि व्यवहार ने द्रव्यार्थिक है यहाँ आगम में, और वहाँ अध्यात्म व्यवहार ने पर्यायार्थिक है। ठीक है महाराज जी, और आगे आप उसका विस्तार करिए, जो आप उदाहरण दे रहे थे सभी नयों के। अभी अपन तो कहाँ पहुंचे थे? ऋजु सूत्र में पहुंचे थे। हाँ अपने उस लकड़ी को सूत्र डाल करके उसको काम कर दिया। रुजु सूत्र के बाद शब्द नय। अब शब्द नय जब वो बन के तैयार हुआ तब वो जो है प्रश्न कहलाने लगा। क्या उसको क्रियात्मक किया तब उसको शब्द ने दिया कि ये प्रश्न बना रहा हूं, बन रहा है। और शब्द समविरूढ़ ने जिस प्रयोजन से हमने बनाया था, लेकिन उसको हमने अनेक अर्थों में अविरूढ़ कर दिया। अनेक प्रयोजनों में नाम बनाया था अनाज नापने के लिए, लेकिन उससे हम लोग जो है फल रखना शुरू कर दिए और भी चीजें रखना शुरू कर दी और धान रख दिया। लेकिन
जिस कार्य के प्रयोजन के लिए इसे बनाया था उसी के लिए प्रयोग करना, कोई एवं भूत न है। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि कोई व्यक्ति ईंधन आदि को जुटाने में लगा हुआ है कि क्या कर रहे हो, तो भोजन बना रहे। तो एक दृष्टांत दूसरा अपन तैयार करते हैं कि कोई महिला सुबह मंदिर से जाकर के घर पहुंची, रसोई घर में थोड़ा अंधेरा था, तो वो चावल लेकर के वो दरवाजे पे खड़ी या बैठ करके शोधन करने लगी। तो उसकी सहेली निकली, बहन जी क्या कर रही हो? बोले भात पका रही। तो चावल शोधने से भात तो नहीं पक जाएगा। अब जो है संग्रह ने और रसोई घर में गई तो उसने बर्तन इकट्ठे किए, पानी इकट्ठा किया, ये किया वो किया, ये सब संग्रह ने हो गया। अब सब इकट्ठा हो गया तो चावल थोड़ी बन गए। व्यवहार में उसने उन चावलों को धो करके और गर्म पानी किया था उसमें उसको डाल दिया। व्यवहार में ये विधि विधि जिसको व्यवहार कहते हैं। अब उसको रख दिया, अब उबल रहे हैं, उसने एक दो बार हला करके कर दिया ऊपर नीचे, फिर उसमें से वो दो चार चावल निकाल करके देख रही है और ये जो सूत्र हो गया, भात पक गया। जब नीचे उतार लिया तो कहते भात पक गया, भात हो गया, शब्द नहीं हो गया। और उस भात को अनेक अर्थों में अब रूढ़ करते हैं, अनेक प्रयोजन। अकेला भात तो खाया नहीं जाता है, दाल है, चावल, दाल है, सब्जी है, अचार है, ये सब, फिर भी सब चीज खाने के बाद भी कहते हैं हम भात खा रहे हैं। और एवं भूत न, भात को भात कहना वो एवं भूत न है। गुरुदेव, अर्थनय और शब्दनय ऐसा विभाग राजवार्तिक में आया है। अच्छा। संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र अर्थनय शेषा शब्दनय, ऐसा सूत्र है। यही जो है द्रव्यार्थ में पर्यार्थ में हो गए और क्या, नाम कभी बदल देते। और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक के भेद का उल्लेख धवलाजी में है, धवलाजी पुस्तक 1 में। धवला में भी विस्तार से वर्णन है नयों का। जय धवला में भी है। शुभमती माता जी बता रही थी कि जय धवला में काफी विस्तार से वर्णन है नयों का। धवलाजी में प्रथम 3 नय को नित्यवादी होने की वजह से द्रव्यार्थिक नय कहा है। कितना सुंदर परिभाषाएं करी है उन्होंने। हाँ तो द्रव्य नित्य है। हाँ, इसीलिए मतलब कारण भी समझाए वहां पर बहुत अच्छी तरीके से। हाँ नहीं, इसे राजवार्तिक में
255 पेज पे माता जी ने जब इसको खोला है, या अकलंग स्वामी ने खोला है, तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया। अर्थ को कार्य कहा है और पर्यायों को प्राप्त होता है द्रव्य कारण है। अर्थ कार्य है और द्रव्य कारण है। कार्य कारण का अंतर किया है। द्रव्य ही अर्थ है इसका, वह कारण ही है। प्रोजन जिसका वह द्रव्यार्थ है, अथवा कारण ही कार्य रूप अनुमत होता है। कारण से भिन्न कार्य नहीं होता है, क्योंकि कार्य और कारण में कुछ रूप भेद नहीं है। दोनों ही एकाकार हैं, एक अस्थिर रूप है। चित्रकार और चित्र दो चीजें, स्वामी जी। हाँ जी। चित्रकार और चित्र दो रूप हैं, अलग अलग हैं। लेकिन नृत्य और नृत्यकार तो दो रूप नहीं है। क्या? ठीक है ना। हाँ वो जब तक उसकी नृत्य मुद्रा है तब वो नृत्यकार है। आत्मभूत हो गया वो, और वो, वो हाँ, अनात्म वो भूत। अद्वैत है, वो अद्वैत है। महाराज जी, ये नैगम नय को नित्यवादी कहना और उसमें ये कह रहे दवराजी में कि इसमें काल की विवक्षा नहीं है, सामान्य और विशेष काल का अभाव है, तो फिर हम भूत नैगम नय, भविष्य नैगम नय, इसकी अपेक्षा से ही तो वहां पर अभिप्राय रखते हैं। जैसे मैं भावी सिद्ध हूं, भावी सिद्ध हूं, ये नैगम नय की अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो भविष्य नैगम नय लग गया इसमें। तो फिर ये इसमें मतलब द्रव्य की अपेक्षा से तो ठीक है, द्रव्य की अपेक्षा क्योंकि मैं इस पर्याय में नहीं हूं, उस पर्याय पर्याय की अपेक्षा से ना करते हुए नित्यता की अपेक्षा। बट अब ये तो वर्तमान में भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, तो फिर कालों का संबंध नहीं है, ऐसे कैसे कहेंगे? नहीं नहीं, भावी सिद्ध हूँ, क्या ये नैगम नय में आएगा? भावी का वर्तमान में आरोप करना, वो नैगम में आएगा ना। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है और अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डॉक्टर साहब बोलना, हाँ, वो द्रव्य द्रव्य निक्षेप वो में भी भी हम नैगम लोग। है। हाँ, द्रव्य निक्षेप, और क्योंकि अभी कल आपने जैसे समझाया वैसे भी एक कथन हम्म, करना है, मतलब प्रस्तुत करना है, और दूसरा अभिप्राय रखना है। उसकी अपेक्षा से भी अगर हम नए में देखेंगे तो भी सिद्ध मैं पदार्थ को मैं भी वर्तमान में लगा रहा हूँ। हम्म, तो भावी सिद्ध बोलने से नैगम नहीं बनेगा ना। अरे भावी नहीं, मैं सिद्ध, मेरी आत्मा शुद्धात्मा है, या इस प्रकार से जब हम देखते हैं। नहीं, शुद्धात्मा शब्द जो है वो एक निश्चय नय, वो अध्यात्म नय अगर लगाएंगे, तो शुद्धात्मा जो है वो तो उस विवक्षा से शुद्धात्मा है कि जिसमें पर संयोग को ग्रहण न किया जाए, वो नय असंयोगी आत्मा को त्रिकाल शुद्ध कहता है, क्योंकि चलो, उस नय में संयोग का स्थान ही नहीं है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ही ने उदाहरण रखा था कि छोटे बच्चे को सेठ जी कहना, सेठ जी मान ला कि ये छोटे सेठ जी है, मतलब अभी तो उसके सेठ जी पर्याय नहीं है, बट वर्तमान में वो सेठ जी पर्याय की आरोपण कर रहे हैं हम उसमें। तो छोटे बच्चे को छोटे सेठ जी जब कह रहे हैं, तो क्या ये निगम नहीं में आएगा? छोटे बच्चे को छोटे सेठ जी कहेंगे तो नैगम नय में कैसे आएगा? छोटे बच्चे को सेठ जी कहेंगे तो फिर भावी नैगम में आएगा ना। वैसे भूत नैगम में देखो ना आप, जो रिटायर हो गए उनको भी मास्टर जी बोलते हैं सब। हाँ, जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल, तो वहां पर भूतकाल तो लग ही रहा है, मतलब मेरा वो जानना, मैं भूतकाल ये नहीं लग जानने रहा की है, कोशिश कर रहा हूँ। वो भूतकाल का वर्तमानवत प्रयोग हो रहा है, भूतकाल नहीं लग रहा है। तो काल की अपेक्षा तो है ना महाराज जी।
नहीं, भूत और भविष्य को जहां पर समान रूप से वर्तमान बना दिया गया है। अच्छा, मतलब काल को ना देखते हुए अभी उस पर्याय हाँ, के लिए आज ही अभी अभी बना हाँ, दिया, ऐसे। वर्तमान वत कर दिया उसको। वर्तमान वत, हाँ बिल्कुल। तब फिर काल की विवक्षा नहीं होती है। हम्म। ठीक है, आ गया तो समझ। नैगम ने जो है वो भूतकाल की बात को भी वर्तमान वत बोलता है और भविष्य को भी वर्तमान वत कहता है। जैसे ये सामायिक पाठ में आता है ना, सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंध। वो बहुत अरहंत भगवान को सिद्ध ही कह रहे हैं वो। अरहंत भगवान को भी सिद्ध कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ। फिर अनुवाद में भले ही भावी सिद्ध लिख दिया हो, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो वहां मूल में तो संस्कृत में सिद्धो विबुद्धो लिखा है। अब पूज्य महाराज जी शब्द नए का हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में, आप इसको थोड़ा स्पष्ट करिएगा, क्योंकि भैया इसमें ये एक बात। ज्यादा व्याकरण। हाँ, जी महाराज जी। ये हाँ, ये जो है आगे शब्द में है, ये सारा व्याकरण का झगड़ा है। नहीं महाराज जी, इसमें ये जानना था कि ये शब्द ने व्याकरण के दोषों को अस्वीकार करता है या दोषों को नजरअंदाज करता है, ये नहीं, प्रश्न था। निराकरण करता है। नजरअंदाज नहीं करे, नजरअंदाज करेगा तो फिर प्रदूषण उत्पन्न होगा। किसी की गलती को नजरअंदाज करते चले जाओ तो और बढ़ती चली जाती है संसार। हमने अभी नहीं एक अभी घटनाक्रम, एक सूत्र स्वामी जी, एक सूत्र महाराज जी। बनाया। आलसी व्यक्ति की और अहंकारी व्यक्ति की सहायता करने से एक व्यक्ति पंगु हो जाता है और एक व्यक्ति अंधा हो जाता है। हम्म। अहंकारी व्यक्ति का उसकी सहायता करो तो उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है, वो उसको आलसी गुलाम की बना सहायता लेता है। आलसी की सहायता करेंगे तो पंगु हो जाएगा, और अभिमानी की वो कुछ सहायता नहीं करेंगे करेगा। तो अंधा हो जाएगा। हाँ, और वो अपने अलावा किसी को सोचते ही नहीं है। हम्म। अहंकारी व्यक्ति अंधा होता है। हाँ ठीक है ना। इसमें लिखा है लिंग संख्या साधन आदि व्यभिचार निवृत्ति पर शब्द नया। हम्म। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, संख्या यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, साधन यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियां। इनमें जो व्यभिचार अर्थात दोष है, उस दोष की निवृत्ति में तत्पर जो नय है, वह शब्द नय है। अब निवृत्ति में तत्पर का अर्थ दोषों की निवृत्ति में तत्पर है, अथवा वो हमारा जो व्यभिचार प्रश्न पहले, निवृत्ति। हाँ, या उन दोषों की निवृत्ति में तत्पर होकर के वो यथार्थ केवल कथन भाषा, करते हैं, केवल भाषा की अभिप्राय को शुद्धि के ग्रहण लिए। करते हैं। हाँ, चलो आगे पढ़ते हैं, इसमें शायद कुछ निकले। दो तत्र शब्द हैं लिंगम स्वामी जी, एक मिनट। हाँ जी। व्यभिचार और बलात्कार। व्यभिचार जो होता है दो की सहमति से होता है। विवाह अच्छा। सामाजिक मान्यता है, हम्म। सर्वसम्मति है। व्यभिचार में केवल हम्म। दो ही व्यक्ति सम्मति होते हैं, उसमें किसी की सहमति नहीं होती है। और बलात्कार अच्छा में अच्छा। किसी एक का जबरदस्तीकरण होता है। यदि जज पूछ रहा है कि भाई जब आप इनने आपको छेड़ा तो आपके हाथ कहाँ थे, यदि वो लड़की या महिला कह दे मेरे हाथ अपने सामने थे इस प्रकार से, तो इसका मतलब उसने बलात्कार किया है। और वो कह दे कि इसके हाथ मेरी कमर पर थे, इसका मतलब तेरी सहमति थी। तेरे मेरे हाथ इसकी कमर पे थे या उसके हाथ की कमर पर।
एक एक छोटे छोटे एंगल पर अपराध और निरपराध की अभिव्यक्ति होती है स्वामी जी। ऐसे शब्दों की सिद्धि में ऑन द टेबल इन द टेबल कभी नहीं बनता। इतनी इतनी अंग्रेजी याद रह गई 6वीं क्लास की, और सब भूल गए। गुरुजी ने पढ़ाया था बेटा ऑन द टेबल बनता है, इन द टेबल नहीं बनता। कोई चीज टेबल के अंदर नहीं रखी जाती, ऊपर ही रखी जाती। अब पढ़िए स्वामी जी। जी मैम। तत्र लिंग व्यभिचार, तो इन 3 प्रकार के जो दोष हैं, लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, साधन व्यभिचार, और आदि शब्द से और भी कुछ हो सकते हैं ऐसे। व्याकरण संबंधी और भी कई नियम है ना, तो सिर्फ हाँ लिंग, हाँ। संख्या और साधन तक के सीमित नहीं है व्याकरण। व्याकरण में और भी बहुत सारे नियम हैं। तो उसमें ऐसा बताया कि लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग हैं। तो उनमें कैसे ये दोष उत्पन्न हो रहे हैं? तो पुष्य तारका नक्षत्रमिति। देखिए, पुष्य जो पुल्लिंग है और तारका जो है स्त्रीलिंग है और नक्षत्रम जो है नपुंसकलिंग है। तो तीनों लिंगों का प्रयोग एक ही वाक्य में कर दिया उन्होंने। और अब शब्द ने इसको गलत कहेगा या सही कहेगा? व्याकरण तो इसको गलत कहेगा, लेकिन ऐसा प्रचलन में तो पाया जाता है। पुष्य तारका नक्षत्र में। फिर आगे देखते हैं, आगे के और उदाहरण देख लेते हैं। संख्या व्यभिचार जलम आपह। संख्या में जो विचार है वो क्या है? जलम एक वचन और आपह बहुवचन है। वर्षा ऋतु, वर्षा बहुवचन और ऋतु एक वचन है। आम्राह वनम, आम्राह ये बहुवचन है और वनम एक वचन है। वारणा नगरम इति। वर्णा लिखा है क्या आपकी प्रति में? वर्णा है? एक मिनट। नीचे पंडित जी ने भी वर्णा ही किया है। वर्णा नगरम, वर्णा बहुवचन और नगरम एक वचन है। फिर साधन व्यभिचारम क्या है? साधन व्यभिचार का अर्थ होता है कारक। तो कुछ धातुओं में जो कर्म होता है उसका प्रयोग द्वितीया में न करके अन्य विभक्तियों में करना पड़ता है। और जैसे यहाँ पर कह रहे हैं सेना पर्वतम अधिवसति, तो सेना पर्वत पर निवास करती है। तो पर्वत पर निवास करती है, फिर भी यहाँ पर अधि उपसर्ग होने के कारण पर्वतम द्वितीया कर दिया, जबकि पर के लिए सप्तमी का प्रयोग होना था। तो ये एक दोष आ गया। इसी तरह पुरुष व्यभिचार क्या हुआ? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जघन्य पुरुष, ये जघन्य नहीं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एही मन्ने रथेन यास्यसि। आओ, मैं समझ रहा हूं कि तुम रथ से जाने वाले हो। नहीं यास्यसि, नहीं जाओगे। यातस्ते पिते थे, तुम्हारा पिता तो जा चुका है रथ से। तो इसमें क्या है कि एक ही वाक्य में वर्तमान का भी नहीं, एक ही इसमें उत्तम पुरुष। यही, यानी यही मध्यम पुरुष है और मन्य जो हाँ। है उत्तम पुरुष है। यास्यसी जो है मध्यम पुरुष है। फिर यातस्ते पिता जो है
यहाँ तो खैर विभक्ति नहीं है, यातस्ते पिता इति। तो मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा ऐसा है, एही आओ, मन्ये तुम समझते हो रथे नहीं आसे से, रथ से जाओगे? नहीं आसे से नहीं जा पाओगे। यातस्ते पिता है, तुम्हारे पिता ही रथ लेकर के जा चुके हैं, इससे तुम रथ में नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पर मन्ये जो शब्द है वो अ, उत्तम पुरुष का प्रयोग है, जबकि उसका अर्थ यह है कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि रथ अन्य से जाओगे। वो मध्यम पुरुष में प्रयोग हो रहा है उसका, मन्ने का। तो ये पुरुष व्यभिचार हो गया। और काल व्यभिचार, काल व्यभिचार क्या है? काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अब इसमें कैसा दोष आता है? विश्व दृश्वास्य पुत्रो जनिता, ये जो नाभि राय हैं इनका पुत्र विश्व दृश्वा होगा। जनिता यानी जन्म लेगा, इनका पुत्र विश्व दृश्वा जन्मेगा। अब विश्व दृश्वा का अर्थ होता है, ये अतीत काल की क्रिया हो गई। विश्वम दृष्टवान इति विश्व दृश्वा, देख चुका है विश्व को, जो विश्व को देख चुका है उसको विश्व दृश्वा कहते हैं। लेकिन अभी तो पैदा ही नहीं हुआ है ना पुत्र। हाँ। लेकिन फिर वो प्रयोग ऐसा कर रहे हैं, काल व्यभिचार इसलिए आ रहा है क्योंकि जिसका अभी जन्म हुआ ही नहीं है उसके बारे में कह रहे हम्म। हैं कि देख लिया है विश्व को जिसने। हम्म। और पुत्रो जनिता, जनिता का अर्थ होता है जन्म लेगा। ये लुट लकार की क्रिया है, और लुट लकार में भविष्यकालीन विभक्ति लगती है। तो जनिता, मारणांतिकी सल्लेखनाम जोशिता। पूरे इस सत्वार सूत्र में केवल दो स्थानों पर विभक्तियों का प्रयोग अभी हमें मिला है, हो सकता है कहीं और भी हो। मंगलाचरण में तो खैर है ही है वंदे, लेकिन बाकी सूत्रों में केवल दो स्थानों पर विभक्तियां मिलती हैं। एक जनिता, नहीं जनिता नहीं, एक तो वो जोशिता, ये और लुट लकार गच्छत्या। की। और गच्छत्या लोकांतात में गच्छति, बस ये दो ही इसमें क्रियापद है संपूर्ण तत्वार्थ सूत्र में। तो भावी कृत्यम आसीद इति, भावी कृत्यम आसीद ना, जो काम करना था, वो जो वो भावी कार्य है वो हो चुका है। इस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है, यानी विश्व दृश्वा बना दिया आपने। अभी जो पुत्र जन्मा भी नहीं है वो विश्व को देख चुका विश्व भी है, नहीं ऐसा आपने होता। प्रयोग कर। तो भावी कृत्यम आसीद इति, जो भावी कृत्य है, अर्थात जब वो वृषभदेव पुत्र जन्म लेंगे और कालांतर में केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब वो विश्व दृश्वा तो होंगे ना। लेकिन आप क्या हाँ। कह रहे हैं? आसीद इति, वो हो गए, ऐसा कह रहे हैं आप। आसित का अर्थ तो बहुत दूर भूतकाल का प्रयोग होता है, तब आसित का प्रयोग होता है। इसको लुंग कहते हैं, लुंग विभक्ति। इसमें क्या होता है? हुए थे, आसित का अर्थ होता है हुए थे। क्षणाद आसीत स्वर्गी, क्षण मात्र में स्वर्ग का देव आसित हुआ था। कौन? वो मेंढक दरदुर है राष्ट्रक में ने, यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्जुर है। क्षणाद आसीत स्वर्गी, आसित दूर भूतकाल की क्रिया है। और कोई आसपास भूतकाल की जो क्रिया होती है उसको बभूव कहेंगे, हुए। बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर है, वो ब्रह्म पद रूप जो अमृत है उसके ईश्वर हो गए आदिनाथ भगवान। हुए थे, ये अगर कहना हो तो आसीत ये लिखना पड़ेगा। फिर उपग्रह व्यभिचार क्या है? उपग्रह का अर्थ होता है
जो आप उपसर्ग लगाते हैं, किसी भी धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा दिए, तो फिर वो जो मूल धातु है वो अगर आत्मनेपदी है तो परस्मैपदी बन जाती है, और परस्मैपदी है तो आत्मनेपदी बन जाती है। तो ये दोष माना जाता है उपग्रह व्यभिचार। संतिष्ठते, इसमें आया ना रत्नगंध श्रावकाचार में, श्रावक पदानि देवैरेकादश दीशितानि येषु खलु स्वगुणाः पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते कम विविधा। अब तिष्ठति, अगर सम उपसर्ग नहीं होता तो तिष्ठन्ति लिखना पड़ता, लेकिन सम उपसर्ग आ गया तो तिष्ठन्ते, संतिष्ठन्ते हो गया। यहाँ पर एक वचन दे रहे तो संतिष्ठते हो गया। प्रतिष्ठते, प्रतिष्ठते नहीं बनता, प्रतिष्ठते बन रहा है, आत्मनेपद हो गया। विरमति, जबकि रम धातु में अगर उपसर्ग न हो तो व्यवहार को शब्द ने अनुचित मानता है। न्यायाद अनपेतम न्याय्यम, न न्याय्यम अन्याय्यम। अब तो हमारे प्रश्न का उत्तर यही पंक्ति में ही मिल गया कि शब्द ने जो है इन दोषों को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द शब्द का अर्थ यहाँ पर व्याकरण है, व्याकरण है। शब्द शास्त्र मन धीते यह पुमान, वक्तुमिच्छति वचः सभांतरे, बद्धुमिच्छति स मत्त हस्तिनम मृणाल तंतुना। ऐसा कोई कहीं काव्य आया हुआ है कि जो व्याकरण पढ़े बिना सभा में व्याख्यान देने जाता है वो मदमत्त हाथी को कमल के डंठल से बांधने की कोशिश करता है। निदर्शन अलंकार है, यानी जो ऐसा करता है वो ऐसा करता है, यानी व्याकरण के बिना सभा में बोलना हा मत्त हाथी को डंठल से बांधने के समान है। तो जिस प्रकार मत्त हाथी डंठल से नहीं बांधा जा सकता, कमल के डंठल से, उसी प्रकार बिना व्याकरण के सभा में नहीं बोला जा सकता। व्याकरणम बिना वाणी भोजनम लवणम बना सिंदूरम बिना नारी कदापि न शोभते। एक मिनट लिख लेते हैं महाराज, आपके ये बहुत सुंदर, अमृत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताइए गुरुदेव, वापस बताइए इसको भी। व्याकरणम बिना, व्याकरणम बिना वाणी व्याकरणम बिना वाणी, जी अनुष्टुप। भोजनम लवणम बिना सिंदूरम भोजन, बिना नारी। व्याकरणम बिना वाणी भोजनम लवणम बिना सिंदूरम बिना नारी कदापि न शोभते। कदापि न शोभते में एक अक्षर कम हो रहा है। और जोड़ नहीं दीजिए शोभते, भाई। हाँ नहीं शोभते कदापि हो नहीं। जाए। हाँ स्वामी जी वही, यही तो व्याकरण है। अर्थ के ना जाने कितने अर्थ हैं, अर्थ के सही ना बात। जाने कितने अर्थ हैं, और अर्थ के बिना सब व्यर्थ हैं। अर्थ के ना जाने कितने अर्थ हैं और अर्थ के बिना सब व्यर्थ हैं। मैंने पैसे के बिना सब बेकार है। विद्वान के पास यदि अर्थ नहीं हो तो विद्वान नहीं है, और अर्थ का तो कोश, राजा के पास कोश नहीं तो राजा बेकार है। हम्म। विद्वान के हाँ, पास विद्वान के कोश नहीं पास तो विद्वान बेकार है। शब्दों का अर्थ ना हो। हाँ, विद्वान के पास कोश नहीं है तो विद्वान व्यर्थ है, राजा के पास कोश नहीं है तो राजा व्यर्थ है। और गृहस्थ के पास कोश नहीं हो तो वही बेचारा दो कौड़ी का है। हाँ ठीक है ना।
शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। क्या बात है। विद्वान के पास दोष न हो तो विद्वत्ता व्यर्थ है। उसके बाद आपने जो पंक्ति कही थी महाराज से, एक बार आप रोज पढ़ते थे या? श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित और में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द अर्थ से हो भव पार, शब्द 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 में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार, शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। वाटर, पानी, जल, तोय, फलाना ढिमका, सबका काम इतने हैं, नाम तेरे, काम तेरा एक ही है, आग प्यास को बुझाना, पानी का काम आग प्यास बुझाना है, नाम कोई भी रख लो। ठीक है ना। तो इसका सार ये हो गया कि शब्द ने ये दोष स्वीकार नहीं कर सकता। आपने एक बार भावात, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संबंध नहीं हो सकता। यानी ये जितने भी व्याकरण संबंधी दोष हैं, ये शब्द ने स्वीकार करता ही नहीं है। हाँ, फिर कोई प्रश्न करता है लोक समय विरोध है चेत, फिर अगर व्याकरण चलेंगे तो फिर लोक से भी विरोध आएगा और फिर आगम से भी विरोध आएगा। तो आचार्य कहते हैं विरुद्धता आने दो, तत्व में है मीमांसा थे। यहाँ पर तो शब्द नय के स्वरूप की मीमांसा की जा रही है। तो शब्द नय का जो स्वरूप है उसको हम तोड़ मरोड़ करके नहीं बता सकते। शब्द नय भाषा संबंधी दोष को सर्वथा अस्वीकार करता है, ये इसका अभिप्राय हुआ। और भाषा संबंधी जो कुछ दोष हैं उसको व्यवहार में और आगम में स्वीकार करके भाव ग्रहण करके चला लिया जाता है। तो उसकी चर्चा हम यहां नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसका स्वरूप बता रहे हैं। न भैषज मातुर इच्छावर्ती, न भैषज मातुर इच्छानुवर्ती। ये दवाई जो है वो रोगी कह रहा है कि मेरे को गुड़ वाली दवाई दो, तो तेरी इच्छा से दवाई नहीं दी जाएगी। ये दवाई तो तेरी बीमारी के अनुसार दी जाएगी, ये कड़वी दवाई तेरे को लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार ये शब्द नय का जो स्वरूप है बहुत कड़वा है कि ये व्याकरण में एक उपसर्ग को भी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल निर्दोष भाषा ही चाहिए। पर लोक व्यवहार में चलता है और आगम में भी ये बात चलती है कि कहीं पर ये सब चीजों इनका प्रयोग पाया जाता है। जैसे ये जो वाक्य था वो आगम का ही वाक्य था ना, कि नाभिराय को एक विश्व दृश्वा पुत्र जन्म लेगा। नाभिराय के यहाँ एक विश्व दृश्वा पुत्र जन्म लेगा, ये आगम का ही वचन था। लेकिन आगम में चलता है, शब्द नय में नहीं चलता। सीधी सी बात ये होगी। आपने एक बार एक दृष्टांत दिया था, आप तो भूल जाते हो, हमें याद रखना पड़ता है। स्टेशन पर ट्रेनें आती हैं, हाँ हाँ, बहुत सारी स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी हैं। ये आपने कोई ऐसा सेंटेंस बताया था, स्टेशन हाँ जी, पर, तो स्टेशन तो जो है इंग्लिश शब्द है। अंग्रेजी। हाँ, तो भाषा व्यभिचार हो गया।
हाँ ऐसे वही। आपने आपने महाराज जी आपने एक चीज बताई थी, अनुयोग व्यभिचार। हाँ हाँ, ये तो मतलब विष्णु कितने बिल्कुल प्रकार के व्यवस्थित। दोष हो सकते हैं? ये बहुत महत्व की बात है महाराज जी, ये तो। हाँ यानी भाषा व्यभिचार का मतलब हो गया कि इंग्लिश हिंदी सब खिचड़ी बना करके आप इंग्लिश बोल रहे हैं। और फिर ये इधर हाँ। अनियोग व्यभिचार का मतलब ये हो गया कि आप प्रतिपत्ति शब्द जो चरणानुयोग में है और प्रतिपत्ति शब्द जो न्याय में है, दोनों का एक ही अर्थ निकाल रहे हो। तो ये अनुयोग व्यभिचार हो गया। और जो अध्यात्म ने है और आगम ने है, व्यवहार है बस। व्यवहार है। अब वो वहां पर व्यवहार पर्यायार्थिक ने है अध्यात्म में, और यहाँ पर द्रव्यार्थिक ने है। इस व्यवहार को अगर हे करोगे तो संसारेण मुक्ताश्च, ये सूत्र हटाना पड़ेगा तत्वर सूत्र से। अरे कुछ भी एक को छोड़ने से दूसरे का अपने आप स्वाहा हो जाएगा। ये तो पूरा एक मटका उल्टा रखो तो फिर ऊपर के सारे उल्टे ही रखना पड़ेंगे। बस बस बस, ये तो सीधी बात है। चलो अब समय विरूढ़ अभी आगामी सत्र में देखते हैं। आज का सत्र यहाँ पूरा होता है। एक छोटी सी घटना कि पंडित जी जी। जवाहरलाल नेहरू के पास एक बच्चा आया, उनका हाँ ऑटोग्राफ जी। प्लीज, तो उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। और बच्चे ने देखा कि आपने इसमें कुछ संदेश नहीं लिखा, तो उन्होंने कहा फूल से मुस्कुराते रहो। तो वो कह रहे, उन्होंने वो लिख दिया, संदेश लिख दिया। तो वो उसने कहा कि इसमें तारीख नहीं लिखी, उन्होंने तारीख डाल दी। अब बच्चा चक्कर में, ये आपने ऑटोग्राफ इंग्लिश में लिखा है, संदेश हिंदी में लिखा है, तारीख उर्दू में लिखी है। उसने कहा कि जिस भाषा में आपने बोला उस भाषा में जवाब दिया है। आपने वाह कहा कि वाह भाई वाह। ऑटोग्राफ प्लीज, तो हमने अपना इंग्लिश में डाल दिया। ऑटोग्राफ और इंग्लिश में दे दिया। आपने कहा कि भाई संदेश लिखो, संदेश हिंदी का है। संदेश हिंदी शब्द और है। तारीख जो है उर्दू है। हाँ ठीक है। एक बार एक सभा में गांधी जी का लेक्चर हो रहा था, एक अंग्रेज बहुत सुंदर हिंदी में बोला, सारे जो है हिंदी भाषी बड़े खुश हुए, तालियां बजाई। जब गांधी जी का नंबर आया तो गांधी जी ने इंग्लिश में स्पीच दिया। लोगों ने पूछा कि भाई ये उसने तो हिंदी में बोला, तुम अंग्रेजी में क्यों बोले? गांधी ने इतना सुंदर, हम ये कहते हैं कि दृष्टांत जीवन में बहुत बड़े काम आते हैं। गांधी जी ने जवाब दिया कि उसने मेरी मातृभाषा का सम्मान रखा, इसलिए मैं उसकी मातृभाषा का सम्मान रख रहा हूं। हम्म। क्या? ठीक है। कुछ जवाब जो है असांप्रदायिक होते हैं। हम्म। बहुत सारी चीजें जो है ना, बहुत सुंदर वाइब्रेशन पैदा करती हैं, अनुभूतियां पैदा करती हम्म। हैं। ठीक है, अब आप अपना सत्र मंगल कर दीजिए। जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक ये जनवाणी भारती। लोह पदगा साइकिल का दूसरा नाम द्विचक्रिका। अरे बड़ी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ भैया। नमोस्तु 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 भगवान। इच्छाकार 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 गुरुदेव। ये आशीर्वाद। सिंदूरम बिना रानी कदापि नहीं सोवते। नहीं भगवान देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाकार इच्छाकार इच्छा इच्छाकार गुरुजी। इच्छाकार महाराज। नमोस्तु गुरुजी, महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि। महाराज जी सिंदूरम बिना नारी में एक अक्षर चूक कम हो रहा है। महाराज जी शायद लॉग आउट कर ले गुरुदेव। अच्छा। नहीं, सिंदूर कदापि एक मिनट। नहीं सोचते, कदापि ना की जगह नहीं करना। कौन है? कदापि नहीं हाँ सब जी।
आ गए। सिंधु रम बिना नहीं होगा, सिंधु रेण बिना होगा। हाँ देख लेना। हाँ नहीं, सिंधु रेण बिना नारी कदापि नहीं शोभते। कदापि नहीं शोभते। हाँ, सिंधु रेण। हाँ सिंदूर रहने बिना ना। हाँ जी, तृतीया। बिना के साथ तृतीया का प्रयोग होता है ना, तृतीया, पंचमी हाँ और द्वितीया सभी का होता हाँ है। हाँ। अब भैया इतनी व्याकरण में पढ़े नहीं, पुराना पढ़ा था तो भूल गया आधा तो। महाराज जी आप ऐसा मत बोलो, बहुत सिंदूर इतना। रहने बिना ना। हाँ जी, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। हाँ इच्छामि स्वामी जी, व्रतियों को वंदना। नमोस्तु महाराज दीक्षाकार महाराज वंदना। हाँ। व्याकरणम विना वाणी जन्म लग्न, सिंदूरेण बिना नारी सिंदूर रहने बिना ना। कदापि नहीं। सिंदूर रहने बिना ना। चलो हो गई।